नेक्स्ट देखो आज आम पढ़िया हॉरिजॉन्स थ्योरी है देखो फास्ट देखिए आम आज है वेव ऑप्टिक्स रो सेकंड क्लास क्लियर। तो देखो हॉरिजॉन्स प्रिंसिपल कौन हॉरिजॉन्स प्रिंसिपल हॉरिजॉन्स प्रिंसिपल कौन कहला ना अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्स थ्योरी the light spreads in a medium as the transverse wave propagated in that medium गोटे मीडियम रे लाइट टा केमिति प्रोपागेट होइथाय ना जेमिति से मीडियम रे ट्रांसवर्स वेव टा प्रोपागेट होइथाय। तो सेही कांसेप्ट को बेस करिकि हॉरिजॉन निजरो थ्योरी देइथिलो बुझियला। तो अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन थ्योरी according to Huygens theory, light spreads in a medium as the transverse wave propagated in that medium जेमती से मीडियम रे के प्रोपागेट होची ट्रांसवर्स वेव ला से मीडियम रे प्रोपागेट होची बुझियला। अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्स थ्योरी द लाइट स्प्रेड्स इन ए मीडियम as the transverse wave propagated in that medium। एटा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त मन देकी बुझो। तो हॉरिजॉन्स कहले कोन ना प्रत्येक लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो देखो फर्स्ट कथा कोन कहला ना एवरी luminous source of light is a source of कोन डिस्टर्बेंस। प्रत्येक लुमिनस सोर्स ता माने देखो वेव टा एम्ति की प्रोपागेट होजी ता माने एडू तमे गोटिए सोर्स देलो एडू गोटिए लुमिनस सोर्स देलो लुमिनस सोर्स कहले गोटिए सोर्स जते बेले एडू तमे गोटिए लाइट सोर्स देलो से कोन कला ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कला। तो एवरी luminous source of light is the source of disturbance बुझियला ना बुझियला नहीं। तो ताहले कोन at any time primary wave fronts are generated कोन कहै primary wave fronts are generated कोन जनरेटेड होबो प्राइमरी वेव फ्रंट गुडा को जनरेट होबो बुझियला ना बुझला नहीं। तो से प्राइमरी वेव फ्रंट कौन जनरेट करे ना सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करे कोन सेकेंडरी वेवलेट्स बुझला। दिस प्राइमरी वेव फ्रंट कौन जनरेट करे ना सेकेंडरी वेवलेट्स बुझला। तो ए सेकेंडरी वेवलेट रो फॉरवर्ड एनवलप को कोना को फॉरवर्ड एनवलप को हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट बोली कहंती कोन कहंती सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट बोली कहंती बुझियला। एही बोली भाबरे गोटे मीडियम रे गोटे लाइट टा स्प्रेड करे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे को डायरेक्शन रे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे लाइट टा सब बेले फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करे किंतु से बैकवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करि पारे नाही। काहे कि स्प्रेड करि पारे नाही ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + cos φ। जदि फॉरवर्ड डायरेक्शन होबो फॉरवर्ड पई φ डा हे थाए 0 डिग्री जदि φ डा 0 डिग्री हला I is directly proportional to 1 + cos 0 cos 0 वैल्यू केते जाय 1। तो इंटेंसिटी रो वैल्यू 2 हे गला त माने इंटेंसिटी किछि आसिला बुझियला। जदि फॉरवर्ड बदल रे से हे थांता हमर बैकवर्ड कोन हे थांता बैकवर्ड। तो ए भली केस रे फाई केते हे जाय थांता 180 डिग्री केते जाता 180 डिग्री। तो cos 180 I is directly proportional to 1 + cos 180 cos 180 रो वैल्यू होला -1
तो +1 -1 0 तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू केते हो 0 बुझिला बुझिला ता माने लाइट कोन किछि पडुनथला पडुथला ना बुझिला ना क्लियर तो एटा थिला हमरो हॉइजन्स प्रिंसिपल देखो हमरो मने करो आमे तयारी करले स्फेरिकल वेव फ्रंट तो देखो एई भलिया स्फेरिकल वेव फ्रंट गुडा को क्रिएट होता है एड़ा सब वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट क्लियर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट केम दियाबो एड़ा ला सिलिंड्रिकल शेप रो एड़ा ला सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बुझियाला ना बुझियाला नहीं तो एक्चुअली आउ थर बुझे दो देखो हॉइजन्स प्रिंसिपल और हॉइजन्स थ्योरी काहा को बेस करके अछि ना गोटे मीडियम रे ट्रांसवर्स वेवडा केमिति प्रोपागेट हे थाए ताकू बेस करके बुझियाला ना बुझियाला तो हॉइजन कहले कोन ना प्रत्येक लुमिनस सोर्स एटा हला गोटे लुमिनस सोर्स दिस लुमिनस सोर्स एवरी लुमिनस सोर्स इज द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एटा कोन इट इज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्लियर सो एट एनी टाइम कोन तयारी होबो प्राइमरी वेव फ्रंट तयारी होबो कोन तयारी होबो प्राइमरी वेव फ्रंट तेन करी एटा हला हमरो प्राइमरी वेव फ्रंट एटा कोनडा प्राइमरी वेव फ्रंट बुझियाला ना बुझियाला नहीं क्लियर क्लियर और तमे एमती कहि पारिबो एटा जेहेतु स्फेरिकल गुडा तो एटा हला प्राइमरी वेव फ्रंट क्लियर तो ए प्राइमरी वेव फ्रंट कोन जनरेट करे सेकेंडरी वेवलेट्स कोन सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रंट तयारी करबो लेट्स बुझियाला तो प्राइमरी वेव फ्रंट कोन जनरेट करे सेकेंडरी वेवलेट्स कोन जनरेट करे सेकेंडरी वेवलेट्स बुझियाला तो सेकेंडरी वेवलेट्स कोन तयारी करबो सेकेंडरी वेव फ्रंट तार फॉरवर्ड एनवेलप टाकू हम कोन कहंती सेकेंडरी वेव फ्रंट बुझियाला तो एही बळी भाबरे वेव डा गोटे मीडियम रे को डायरेक्शन रे स्प्रेड करे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे को डायरेक्शन रे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे बैकवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करि पारे नाही काहे की स्प्रेड करि पारे नाही ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + cos phi बुझियाला ना बुझियाला नहीं तो phi रो वैल्यू 0 डिग्री होबो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे तेन करी इंटेंसिटी रो वैल्यू किछि आसीबो जदि से फॉरवर्ड बदल रे बैकवर्ड हे थांता ताहाले phi रो वैल्यू 180 डिग्री हे जाय थांता आ इंटेंसिटी केते जांदा 0 व्हिच इज इम्पॉसिबल बुझियाला ना बुझियाला नहीं बुझिबाला समझते आउ थरे कहूची हॉइजन्स थ्योरी इज बेसिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ how the transverse wave is propagated in a medium. So every luminous source of light is the source of disturbance. So at any time primary wavefronts are generated. Primary wavefronts generate secondary wavelets. The forward envelope of secondary wavelets is secondary wavefront. In this way, the wavefronts are generated in forward direction. Forward direction, forward direction. तो काहे हुए कौन काहे हुए बुझे दे एडा गोटे 3 मार्किया क्वेश्चन इंपोर्टेंट बुझियाला देखो नेक्स्ट देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हॉइजन्स थ्योरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हॉइजन्स थ्योरी हॉइजन्स थ्योरी हिसाब रे आमे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करबा व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हेले आमे ता कोनते लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके तो देखो एटा हला गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस एडी गोटे नॉर्मल अछि एडी आउट नॉर्मल अछि तो ये वाला n डैश क्लियर दिस इज ए इंसिडेंट वेव फ्रंट क्लियर यार नाम हूँ किसी दे देली AB इज एन इंसिडेंट वेव फ्रंट AB is an incident wave front बुझियाला that falls on the reflecting surface XY बुझी पालो समझते AB हला गोटे इंसिडेंट वेव फ्रंट जे कि गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY ऊपर पड़ला क्लियर तेनु करी एडी प्राइमरी वेव फ्रंट जनरेट हला कोन जनरेट हला प्राइमरी वेव फ्रंट बुझियाला आमे जानि छे वेव सब बेले
फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करे से बैकवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करि पारे नाही काहे कि स्प्रेड करि पारे नाही ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos फाई जदि से बैकवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करिवो ताले इंटेंसिटी 0 हो जिवो जदि फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करिवो आमे इंटेंसिटी रो वैल्यू किछि पाइबा तो 0 तो हेई परिबो नाही इम्पॉसिबल तेन परि वेव सब बेले फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करे क्लियर है पर्यंत समझते तो AB हैला गोटे इंसिडेंट वेव फ्रंट तार फॉल्स एट पॉइंट के बी तो AB हैला ए जो सॉरी XY हैला गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो लाइट जेतोले पड़िला B पॉइंट रे से को डायरेक्शन रे स्प्रेड करिवो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे तो हमकु कोन मिलिवो ना एठी जेतोले पड़ला एठी कोन हला ना प्राइमरी वेव फ्रंट जनरेट हला तो वेव जेतोले फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड करा हमकु कोन मिलिवो सेकेंडरी वेवलेट्स मिलिवो कोन मिलिवो सेकेंडरी वेवलेट्स मिलिवो क्लियर ओके तो जेते बेले एई जो प्राइमरी वेव फ्रंट ता एठी की गला सी को गला ओडी गला सी आड़ को मूव कला सही समय रे ए पाखरु आउ गोटे वेव फ्रंट क्रिएट हला टुवर्ड्स के सी क्लियर समझते टुवर्ड्स को सी आड़ को मूव कला ताहले ए जो डिस्टेंस ता कवर कला केते ना यारो वेलोसिटी लाइट रो वेलोसिटी सह समान कार वेलोसिटी सह समान लाइट रो वेलोसिटी सह समान याकू केते समय लागितला टी समय लागितला क्लियर तो एबे कोन हला ना ये जो डिस्टेंस ता कवर करियो केते ना c * t कोन c * t क्लियर एबे देखो जते बेले ए सी पाखरे पहुंचिला जतले पहुंचिला कोन हला ना बी पाखरु गोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेटेड हेतला कोन हेतला स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेटेड हेतला तो ये हला हमर गोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्लियर तो ए स्फेरिकल वेव फ्रंट को आमे कोन करे ना गोटे टैंजेंट ड्रा करले फ्रॉम पॉइंट सी को पॉइंट रो सी पॉइंट रो गोटे टैंजेंट ड्रा करले क्लियर समझते तो एबे एई जो पॉइंट आला दिस पॉइंट इज डी कोन ना डी करेक्ट बुझी होची ना बुझियाला नाही ताले यारो डिस्टेंस ता केते हो सेही सेम सिटी केते सी क्लियर समझते तो एबे एई जो एंगल ता हला दिस एई जो एटा को हमें कहंती एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन कहंती एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर के जेहेतु एटा इंसिडेंट वेव फ्रंट क्लियर एबे एटा कोनडा दिस वन इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कोनडा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तो एबे एटा हला इंसिडेंट लाइट एटा हला कोन रिफ्लेक्टेड लाइट कोनडा इंसिडेंट लाइट आउ रिफ्लेक्टेड लाइट जेहेतु एटा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ताले एई एंगल ता कोन कहबा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहबा कोन कहबा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहबा क्लियर समझते क्लियर एटा इंपोर्टेंट एक्चुअली से पछरे हॉइजन्स थ्योरी ता सहित लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन बुझियला तो एबे देखो कोन कहली ना एबी बोली गोटे इंसिडेंट वेव फ्रंट थिला से गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस xy ऊपर पड़िला तापर पड़िया पर कोन हला ना वेव ता फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड कला बुझियला तो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन कोन मिला ना सेकेंडरी वेवलेट्स मिला तो जे कोनसी पॉइंट रे हमको सेकेंडरी वेवलेट्स मिलिबो तो जते बेले वेव ता बी पॉइंट रो सी पॉइंट को पहुंचुथिला सेही समय रे ए पाखरु आ गोटे वेव फ्रंट क्रिएट हला जे कि सी टी पहुंचिला जते बेले सी पाखर पहुंचिला बी टू आ गोटे सेकेंडरी वेवलेट्स बाहला तो सी को शेप रहितला स्फेरिकल शेप रहितला तो ताको हम कोन कले गोटे टैंजेंट ड्रा कले जे कि को पॉइंट रे टच कला डी पॉइंट रे टच कला तो एबे आई हला एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके ए पर्यंत तो समस्त क्लियर हो जाइतो तो एटा हला कोनडा इंसिडेंट लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट क्लियर तो एबे नाउ फ्रॉम triangle ABC triangle and triangle BCD ভিতরে ফার্স্ট কথা মতে কো এই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি হবে 90 ডিগ্রি হবে কত ডিগ্রি হবে 90 ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা সেম হলে কত ডিগ্রি হবে 90 ডিগ্রি হবে বুঝিলা না এটি কমন কি না স্যার BC হলা কমন ওকে नेक्स्ट देखो AC इज इक्वल टू के हबो ना BD हबो AC इज इक्वल टू BD बुझियला तो फास्ट कथा हला कोन
ना सर एसी इज इक्वल टू बीडी कारण तार वैल्यू सीटी सीटी बुझेला नहीं सेकंड कथा हला कोन ना एंगल दीटा जाको 90 डिग्री बी ए सी कोण इज इक्वल टू केते को सी डी बी कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री थर्ड कथा कोन कहली ना बीसी हला हमरो कॉमन बीसी हला कोन कॉमन ए दिटा एंगल काहे की ना दिस इज 90 डिग्री केते डिग्री 90 डिग्री एबे मते को ए तीनटा कंडीशन हिसाब रे 10th लेवल रे तुम पढ़ जाओ ये देखो एंगल साइड एंगल ए सिमिलरिटी कंडीशन हिसाब रे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी और होना नहीं को कंडीशन ना साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड जदी हला ताहले कोन होबो ना सर ए कोण इज इक्वल टू ए कोण ताहले ए बी सी कोण इज इक्वल टू बी सी डी कोण so this implies I कोण is equal to R कोण which is laws of reflection which is कोण laws of reflection proved next देखो बे laws of refraction on the basis of Huygens theory देखो laws of refraction laws of refraction on the basis of Huygens theory अच्छा केते बळे रिफ्रैक्शन हैला बोली हमें कहंती ना जते बळे लाइट ता गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जाउथबो आ तार वेलोसिटी रे चेंज होउथबो आ गोटे कथा होय म्यू इज इक्वल टू sin i बाय sin r होय म्यू इज इक्वल टू sin i बाय sin r होय एटा हला हमरो रिफ्रैक्शन क्लियर तो एबे देखो मु टिके बुझे जाउची कोन केमदी होय कोन नाही देखो xy बोली गोटे सरफेस थिला क्लियर एटा हला हम नॉर्मल नै छे n डैश बोली गोटे नॉर्मल दिस वन इज ए इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी इज एन इंसिडेंट वेव फ्रंट बुझि पारलो तो एबे एटा को हम कोन कहंती रे कोन कहली दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट रो लाइट आसी के पड़िला xy सरफेस ऊपर बुझिला तो एठी हम कोन पाइले प्राइमरी वेव फ्रंट पाइले तो यार प्रत्येक पॉइंट रे हम कोन पाइबा सेकेंडरी वेवलेट्स कोन पाइबा सेकेंडरी वेवलेट्स बुझिला वेव सब बेले को डायरेक्शन रे मूव करे ना फॉरवर्ड डायरेक्शन रे मूव करे तो एठी मन कर गोटे पॉइंट है ना सी को पॉइंट सी तो जते बेले वेव डा बी पॉइंट रो बाहर की सी पॉइंट रे पहुंचुथिला सेही समय रे गोटे वेव ए पाखरु आसी सी पॉइंट रे पहुंचला कोडू ए रु आसी की सी पॉइंट रे पहुंचला क्लियर तो आ गोटे कथा मु टिके कहि दिए xy सरफेस ए मीडियम को दुई भाग रे भाग करतला ये हला मीडियम 1 ये हला हमर मीडियम 2 ए मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी हला v1 ए मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी हला v2 तेन करी एही एसी रा केते होबो ना सर v1 t होबो केते होबो v1 t क्लियर समझते ताहाले एबे ए जो कोणडा हला ताको हम कोन कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहबा कोन कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहबा क्लियर समझते तो जेते बेले बी रु वेव आसी के सी पॉइंट रे पहुंचला सही समय रे बी रु सॉरी ए रु वेव ता आसी के सी पॉइंट रे पहुंचला तेन गुडी या कोन कहबा सेकेंडरी वेव फ्रंट कोन कहबा सेकेंडरी वेव फ्रंट तो जेते बेले ए सी रु वेव गोटे बाहरिला सही समय रे बी रु गोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट हला कोन क्रिएट हला स्फेरिकल वेव फ्रंट क्लियर तो ए स्फेरिकल वेव फ्रंट को आमे जते बेले गोटे टैंजेंट ड्रॉ करले आमेरा सॉरी
आमे कोन कले ना गोटे टैंजेंट ड्रा कले एटा हला टैंजेंट बुझेला ना बुझेला नै तो एबे हमको ए जो जिंसटा मिलला दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कोन एटा सॉरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कोन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमको मिलला तो ए जो कोन रहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ता को जाय कोन को जाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर तो एडी लाइट रो वेलोसिटी केते होबो ना v2t कोन होबो v2t तो एटा हला कोनडा इंसिडेंट लाइट ता कोनडा इंसिडेंट लाइट किरे बुझियाला ना नै क्लियर कोन कहले ना ए पॉइंट रु गोटे इंसिडेंट वेव फ्रंट आसिला से xy सरफेस ऊपर पड़ला तो लाइट ता फॉरवर्ड डायरेक्शन रे स्प्रेड हला तो b रु से c थी जेतले पहुंचला ए पॉइंट रु गोटे वेव फ्रंट आसी कि c रे पहुंचला तो सही बोली भाबरे c रु जेतले वेव फ्रंट बाहरला सेतले b पॉइंट रु गोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट हेतिला तो ए स्फेरिकल वेव फ्रंट ता को आमे कोन कले ना गोटे टैंजेंट ड्रा कले तो टैंजेंट जेतले टच कला ई पॉइंट रे तो ए जो एंगल क्रिएट हला दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोन हला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बुझियाना तो एबे इन ट्रायंगल ABC रे sin i दा केते p/h हो এই কোণটা হলো কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি ইয়ার এই কোণটা কত হবে 90 ডিগ্রি হবে না বুঝেলা নাই ক্লিয়ার তাহলে p/h p কোডা না স্যার ac h কোডা না bc ক্লিয়ার ক্লিয়ার সমস্তে সেই বলি ভাবে ইন ট্রায়াঙ্গেল BCD रे sin r is equal to b/h b कोडा कोन मते b हला bd h कोडा ना सर bc नाउ कोन करबा sin i divided by sin r sin i by sin r कोन मते sc by bc divided by bd by bc bc रे bc कटि होला this implies sin i by sin r this is equal to sc by bd तो ये होला sin i divided by sin r sc is equal to v1t divided by v2t d रे t कटि होला तो ये होला हमरो sin i by sin r this is equal to mu this is laws of refraction एटा कोन कहा जाय laws of रिफ्रैक्शन बोले हम कहंती क्लियर समझते क्लियर ना क्लियर होला नहीं हबो देखि दे नेक्स्ट देखो इंटरफेरेंस कोन इंटरफेरेंस ऑलरेडी वेव रे पढ़ि दिले इंटरफेरेंस देखो एटा हला गोटे वेव आउ एटा हला आउ गोटे वेव क्लियर ए वेव रो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हला λ1 एम्पलीट्यूड a1 फ्रीक्वेंसी हला f1 ए वेव रो वेवलेंथ हला λ2 एम्पलीट्यूड हला a2 फ्रीक्वेंसी हला f2 whenever two waves having same wavelength amplitude and frequency जदी दीटा वेव रो सेम वेवलेंथ थिबो एम्पलीट्यूड थिबो आउ फ्रीक्वेंसी थिबो द टू वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन दीटा जाको वेव कोन हे दिबो सेम डायरेक्शन रे मूव करथिबे विथ सेम वेलोसिटी बुझियाला थ्रू एनी मीडियम ता माने जे कोनसी गोटे मीडियम रे ताहाले दीटा जाको वेव मिसी जिवे आ मिसी जाई कि गोटे सिंगल वेव देबे सेही वेव रो आइदर मैक्सिमम इंटेंसिटी रहिबो और मिनिमम इंटेंसिटी रहिबो तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कोन कहा जाय ताको इंटरफेरेंस बुझियाला ना बुझियाला नाही तो व्हाट इज इंटरफेरेंस नाउ व्हेनेवर टू वेव्स having same wavelength amplitude and frequency moving along same direction with same velocity through a medium then the two waves will superpose with each other or mixed with each other to produce a resultant wave this one is a resultant wave that resultant wave must have either maximum or minimum intensity that is called as interference ता कोन कह जाय इंटरफेरेंस बोली कह जाय बुझियाला तेन पर सिंपल हला दीटा वेव रो सेम वेवलेंथ थिला एम्पलीट्यूड थिला फ्रीक्वेंसी थिला सेम डायरेक्शन रे मूव करथले गोटिए मीडियम रे मूव करथले
তাহলে দুইটা ওয়েভ মিশি গলে মিশি যাই গোটে রেজল্টান্ট ওয়েভ দেবে সেই রেজল্টান্ট ওয়েভর আইদর ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি রহিব অর মিনিমম ইন্টেন্সিটি রহিব দ্যাট ইজ কল্ড আজ इंटरफेरेंस कौन ता कहबा इंटरफेरेंस क्लियर समझते अरे क्लियर होला ना क्लियर होला नहीं क्लियर तो इंटरफेरेंस रो कंडीशन कोन फर्स्ट कंडीशन होला तो एइठे देखो एइठु वेव ता क्रिएट होला ता माने एइठे गोटे सोर्स थिबो आ एइठे आ गोटे सोर्स थिबो द टू सोर्सेस दोज आर एमिटिंग लाइट द गैप मस्ट बी नैरो कोन कहली ना the gap in between two sources must be narrow कोन हेदिबा दरकार narrow हेतिबा दरकार गैप बहुत छोट हेदिबा दरकार बुझियाला सेकंड कथा कोन the two waves must have same wavelength amplitude and frequency. The two waves must have same wavelength, amplitude and frequency. एतबा दरकार बुझियाला थर्ड कथा कोन ना there must be a constant phase difference or no phase difference. दीटा वेव भितरे आइदर गोटे constant phase difference रहिबो नाही तो कोनोसी phase difference रहिबो नहीं बुझियाला एई कंडीशन को हम कहंती कोहेरेंस कोन कहंती कोहेरेंस व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस ना जदी दीटा वेव भितरे आइदर कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहिबो और कोनोसी फेज डिफरेंस रहिबो नहीं दैट इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ कोहेरेंस तो फेज डिफरेंस कहले कोन ना यार फार्मूला हला 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कोन कहली 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस क्लियर क्लियर समझते हबो अच्छा देखि जाओ